नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। समुद्री चुड़ैल की जादुई कश्ती। एक गांव में लाखन अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसी गांव के पास एक समुद्र लगा हुआ था, जिस वजह से लाखन मछलियां पकड़ने जाया करता था और उसी से अपने परिवार का पेट भी पाला करता था। लाखन बहुत ही मेहनती था, जिस वजह से वो सुबह सुबह ही समुद्र पर चला जाता था और शाम को घर आता था। एक बार लाखन मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे जाता है। तभी वहां पर उसे राजू मिलता है और राजू लाखन से कहता है, अरे भैया, आजकल मछलियां ज्यादा आ ही नहीं रही हैं। पता नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मछलियों को कोई पहले ही ले जाता हो। हाँ, सही कह रहे हो। ये चीज तो मैं भी देख रहा हूँ, पर हम लोग तो सुबह ही आ जाते हैं। भला हमसे पहले कौन मछलियाँ ले जाता है? ये तो हमें भी नहीं पता भैया, ये क्या हो रहा है जी। पर अगर कोई मछलियां नहीं ले जा रहा है तो फिर मछलियां जा कहाँ रही हैं? चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि समुद्र के अंदर जाकर देख लेते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मछलियां मिल जाएं। ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो चलो हम लोग नाव लेकर समुद्र में चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों नाव में बैठ जाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र में काफी दूर आने के बाद वो अपना जाल फेंकते हैं तो उसमें अभी भी काफी कम मछलियां रहती हैं। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अरे, यहाँ पर भी कोई मछलियां ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। चलो और आगे चलकर देखते हैं। और ये कहकर वो लोग समुद्र के बीचों बीच आ जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच आने के बाद वो दोनों फिर से अपना जाल फेंकते हैं। तभी अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अरे, यहाँ पर तो चुड़ैल है, अब हम लोग क्या करें? आज तो समुद्र के भी बीच में बड़े ही अच्छे शिकार मिल गए। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम तो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आए थे। समुद्र में लोग मछलियाँ ही पकड़ने आते हैं, पर आज मुझे तुम लोगों का शिकार करके बड़ा ही मजा आएगा। वैसे भी मछलियों को खा खा कर पेट नहीं भर रहा था। इसका मतलब तुम ही मछलियाँ पकड़ रही थी? हाँ, मैं ही मछलियाँ पकड़ रही थी और अब मैं तुम लोगों को खाऊंगी। और ये कहकर चुड़ैल उन लोगों की तरफ बढ़ती है। इस पर राजू अपनी नाव चला देता है और वो लोग समुद्र के और अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके पास एक जादुई कश्ती थी, जिसे देखकर वो दोनों बड़े ही हैरान थे, क्योंकि उनकी नाव इतनी तेज नहीं भाग रही थी जितनी चुड़ैल की नाव भाग रही थी। अरे, हमारी नाव तो बहुत ही धीमे भाग रही है। इस चुड़ैल की कश्ती को तो देखो, कितनी तेज चल रही है। लगता है ये जादुई कश्ती है। पर अब हम लोग क्या करें? क्योंकि अगर ज्यादा समुद्र के अंदर गए तो मारे जाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़े जलीय जानवर होते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया, वरना हम लोग मारे जाएंगे। हमें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए, अब वही हमें बचा सकते हैं। हे समुद्र देव! और ये कहकर वो दोनों समुद्र देव से प्रार्थना करने लगते हैं। वहीं चुड़ैल उन दोनों से कहती है, अब तुम लोग कहीं बचकर नहीं जा सकते। मैं समुद्री चुड़ैल हूँ, मुझे समुद्र के चारों कोनों की जानकारी है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी। हे समुद्र देव, हमारी रक्षा कीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। हे भगवान, कोई तो हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी जान निकल जाएगी भगवान। तभी अचानक चुड़ैल के ऊपर कोई जाल फेंक देता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो चुड़ैल को पकड़ने के लिए आया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इस पर चुड़ैल उनसे कहती है, छोड़ दे तांत्रिक, मुझे पता है तू मेरी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुझे मारकर अमर हो जाऊंगा। तू समुद्री चुड़ैल है, तुझमें बहुत सारी शक्तियां हैं। अरे, कोई तो मुझे बचाओ इस तांत्रिक से, बचाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। तुझे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं।
सभी तुझसे डरते हैं। आज तू मेरे हाथों मारी जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। अमर अमर। ये सब देखकर लाखन काफी परेशान हो जाता है और वो राजू से कहता है, अरे राजू, हमें इस चुड़ैल को बचाना चाहिए, वरना ये तांत्रिक चुड़ैल को ले जाएगा। अरे भैया, हमें क्या करना है? वैसे भी तांत्रिक चुड़ैल को ले ही जाते हैं और वैसे भी हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि शाम होने वाली है। जान बच गई है तो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, हमें इस तरह इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये मदद मांग रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मदद करनी है तुम करो, मैं नहीं करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। और ये कहकर राजू नाव को लेकर वहां से चला जाता है और वो लाखन को दूसरी नाव में छोड़ देता है। तांत्रिक की नाव में आने के बाद लाखन तांत्रिक से कहता है, हे तांत्रिक, इस चुड़ैल को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। तू मुझे रोकेगा? तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और यदि मैंने इस चुड़ैल को छोड़ दिया तो ये हम दोनों को मार डालेगी। मुझे कुछ नहीं पता, तू इस चुड़ैल को छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और ये कहकर तांत्रिक और लाखन में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के दौरान चुड़ैल आजाद हो जाती है। वहीं लड़ाई इतनी तेज हो गई थी कि नाव भी टूट जाती है और लाखन कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है और तांत्रिक को अपनी शक्तियों से मार डालती है। ये देखकर लाखन काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब वो सोचता है कि चुड़ैल उसे भी मार डालेगी। पर चुड़ैल लाखन से कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी, पर तुमने आज मेरी जान बचाई। अब मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम सही कह रही हो? मैं कभी भी समुद्र में आ जा सकता हूँ, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी? हाँ, तुम कभी भी समुद्र में आ जा सकते हो। आज के बाद मैं तुम्हारी सहायता ही किया करूंगी, क्योंकि तुमने बता दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। भले ही मैं चुड़ैल हूँ, पर मुझ में भी इतनी इंसानियत है। पर अब मैं समुद्र से बाहर कैसे जाऊंगा, क्योंकि रात होने को आई है और ये नाव भी टूट चुकी है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी जादुई कश्ती ले जाओ, ये तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा देगी और आज के बाद ये जादुई कश्ती तुम्हारी हुई। ये सुनकर लाखन बहुत ही खुश होता है और वो चुड़ैल की जादुई कश्ती लेकर वहां से निकल जाता है और वो कुछ ही देर में समुद्र के किनारे आ जाता है। जब राजू जादुई कश्ती देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो फिर लाखन से कहता है, अरे तेरे पास ये जादुई कश्ती, ये तो चुड़ैल की है क्या? चुड़ैल मर गई? नहीं, चुड़ैल जिंदा है और उसी ने मुझे ये जादुई कश्ती दी है। और इसके बाद लाखन राजू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजू को काफी हैरानी होती है क्योंकि वो तो सोच रहा था कि चुड़ैल लोगों को मार डालेगी। पर अब लाखन बहुत ही खुश था कि उसके पास जादुई कश्ती थी और अब जादुई कश्ती की मदद से वो रोजाना मछलियां पकड़ने जाया करता था और अब उसे बहुत सारी मछलियां मिल जाया करती थी, जिससे वो धीरे धीरे करके अमीर होता जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।